जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर जो है 13 को देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी कि 14 को देखेंगे, जिसका नाम क्या है तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि 10th मैथ और चैप्टर नंबर जो है कितना स्टार्ट करेंगे, कितना को स्टार्ट करेंगे हम लोग 14 को, जिसका नाम क्या है तो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रायिकता। बहुत ही आसान चैप्टर है ये और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आसान भी है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए आप सभी लोग एक बार रेडी हैं तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में आप सभी लोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे और एक अलग अंदाज में चलेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को 1 शॉट के रूप में, फिर 2 को 1 शॉट के रूप में, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10, 11, 12, 13 और आज के क्लास में 14, इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर जो है 14 तक को जो है 1 शॉट के रूप में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 तक के चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया। मतलब आज कर लेंगे तो हो जाएगा, यानी करने वाले हैं। इस क्लास के लास्ट में हमें कहना चाहिए कि कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है, चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन ही देते हैं और क्वेश्चन के ही आधार पर आप अपनी राय देंगे और देखने की बात है कि कितने लोगों का जो है, चलिए कमेंट जो है और वो सही कमेंट करते हैं, उनका आंसर जो है बिल्कुल सही आता है। चलिए हम लोग देखते हैं कितने लोग जो है कमेंट करते हैं। चलिए एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। चलिए, और इसी के ही प्रश्न है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले आप लोग को बताना है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे घटना घटा, मतलब ये घटना घटने का संकेत है और ये जो है घटना नहीं घटा उसका संकेत है। तो ये प्रायिकता है, घटना घटने की प्रायिकता। और ये जो है यहाँ पर डैश भी दे सकते हैं या ऐसे बार भी दे सकते हैं। तो घटना, इसका मतलब क्या हुआ कि घटना घटा हुआ है, समझ रहे हैं। और इसका मतलब हुआ कि घटना नहीं घटा है। तो घटना घटा हुआ है और यहाँ पर घटना नहीं घटा हुआ है। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बताइए यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करेंगे। चलिए, तो घटना घटने और घटना नहीं घटने की, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता जब ऐड कीजिएगा तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग और प्रश्नों की आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है? देखिए क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता। तो समझिए घटना घटने की प्रायिकता क्या हो गया? PE। और फिर यहाँ पर जोड़ दिया है और हिंदी में बोला है कि घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना नहीं घटने की प्रायिकता यानी ये हो गया PE0, यानी कि यहाँ पर बार दे सकते हैं या डैश भी दे सकते हैं। तो और खाली स्थान दिया है, तो बताइए खाली स्थान में कितना लिखा जाएगा? खाली स्थान दिया है, आप लोग बताइए कि खाली स्थान में कितना लिखा जाएगा, बताइए।
चलिए खाली स्थान में कितना लिखा जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि खाली स्थान में क्या लिखा जाएगा, खाली स्थान में कितना होगा। PE + PE0 = 8 कितना होगा। तो घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता जब ऐड कीजिएगा तो वह दोनों जो है 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए खाली स्थान में कितना भराएगा, 1 भराएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेकेंड नंबर प्रश्न पर कि 4 ठो ऑप्शन दिया है। देखिए 4 ठो ऑप्शन दिया है। बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन सुनिएगा क्या बोला गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है और प्रश्न क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है और प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न इसमें आपको कहा गया है, प्रश्न आपको कहा गया है 4 ठो ऑप्शन दिया गया है और प्रश्न क्या कहा गया है, इस पर विचार कीजिए कि प्रश्न क्या कहा गया है। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस वाला कौन सी संख्या जो है किसी भी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो जानते हैं क्या नहीं हो सकती, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखने की बात है कि कितने लोग जो है कमेंट करते हैं। आइए दमदार तरीके से हम लोग क्लास का आनंद लेते हैं और इसको जो है पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हैं। और आज के क्लास में आपको 100% जो है आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और जो भी यहाँ पर आपको हम लोग डिस्कस करेंगे वो पूरा जो है कंप्लीट होगा। और ये जो है क्लास परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में और वैसे प्रश्नों के लिए हम लोग लाए हैं जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कितने लोग जो है कमेंट करते हैं, देखने की बात है। चलिए जी कितने लोग जो है कमेंट करते हैं, देखने की बात है। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें से ये संख्या जो है घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी भी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता जो है हो सकती है। ये भी हो सकती है, ये भी, लेकिन ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही होगा। डैट मीन्स आप तो समझ गए होंगे। यानी ये बोला है कि कौन नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है यानी कि बी -1.5 यानी माइनस वाला। माइनस देखिएगा, जिसमें भी माइनस आपको दिखाई देगा तो समझिएगा कि वो किसी भी संख्या का जो है किसी भी घटना का जो है वह प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर ये बी नहीं हो सकती है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पर हम बोल दें तो याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। धैर्य बनाए रहिए जी और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा रहा और क्या इसके बाद जो है मॉडल पेपर का चलिए क्लास रखा जाए। जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, हाल ही में 3-4 दिन के अंदर जो है जारी किया है बिहार बोर्ड, क्या उसका क्लास रखा जाए, क्या उसका क्लास रखा जाए। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका बोल रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्लास रखा जाए। चलिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव का क्लास रखा जाए। कितने लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्लास लाया जाए, सब्जेक्टिव का भी लाएंगे। ऑब्जेक्टिव का पहले हम लोग देख लेते हैं और इस तरीके से जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग जो हैं इस बात से सहमत अपनी सहमति जताएंगे, एक बार जो है कमेंट करेंगे कि यस सर लाया जाए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर को, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं इस क्लास के लिए? क्योंकि हम लोगों ने वन शॉट के रूप में जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के
और चैप्टर नंबर जो है 14 तक आज जो है कंप्लीट कर लेंगे वन शॉट के रूप में प्रत्येक चैप्टर का 10th मैथ का। तो इस तरीके से इसके बाद जो है इसका बाद का जो क्लास रहने वाला है, क्या आप लोग रेडी हैं किस क्लास के लिए? तो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर और उसका प्रत्येक क्वेश्चन का जो है एक अच्छे अलग अंदाज में जो है हम लोग सलूशन देखेंगे। तो क्या इस क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं? तो एक बार यस कीजिए कि यस सर हम रेडी हैं। तो इस तरीके से कल से हम लोग जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को जो है एक अलग अंदाज में जो है कवर करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं तो एक बार यस कर दीजिए, हम लोग कल क्लास खुला लेंगे, है कि नहीं? तो क्या आप लोग रेडी हैं? कितने लोग जो है रेडी हैं? एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यस सर हम रेडी हैं। और इस तरीके से कल आप लोग हमारे साथ कितने बजे? तो शाम को 5:30 बजे से पहले से इंतज़ार करना है और इस तरीके से पेन कॉपी लेकर के इंतज़ार करना है और जैसे ही टाइम होए मतलब जैसे ही टाइम हो लेकर के एकदम दनादन बैठ जाना है और अच्छे तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट करना है। और देखने की बात है कि कल की जंग किसके संग, है कि नहीं? चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि PE बराबर में 0.05। खूब समझिएगा दिमाग से एकदम पूरे अच्छे तरीके से जो है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर गिवन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 लिख नहीं रहे हैं प्रश्न, इसमें है ही क्या लिखने वाला जो लिखे, जो आपको सिर्फ समझना है और समझ करके प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है विचार करते हुए आगे चलना है। गिवन में जो है PE दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.05। तो इसमें जो है आपको पूछा गया है कि E नहीं की प्रायिकता क्या है? E नहीं की प्रायिकता क्या है? यानी E बार इक्वल टू व्हाट? कितने लोग जो हैं इस प्रश्न को जो है बनाते हैं? चलिए देखने की बात है कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को बनाते हैं। आप क्या जानते हैं कि PE प्लस में PE नॉट बराबर 1 होता है। तो PE के स्थान पर 0.05 और यहाँ पर हो जाएगा PE नॉट बराबर 1। इसको आप 1.00 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब ध्यान दीजिएगा तो 1.00 बराबर के इधर ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, अब यहाँ से PE नॉट, ये नॉट है जी, बराबर में कितना होगा? तो ध्यान दीजिए E 10 में से 5 गया तो 5, E बच गया 9। क्योंकि अब देखिए ये तो आप लोग जानते हैं ना, ये तो इतना तो आप लोग जानते ही पहले से कि इसे लेगा E इसे लेगा, तो इसको देगा 10, ये 0 खत्म, ये इसको देगा 10, ये हो जाएगा 9। 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 में से 0 गया तो 9 और ये तो 0। तो 0.95 जो है कि क्या हो जाएगा, क्या होगा? PE नॉट कितना हो जाएगा? 0.95। चलिए तो ये प्रश्न देखें, तो ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों के लिए जो है सक्षम होंगे, बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए जी अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो ऐसे ही आपको प्रश्न जो है बनाने हैं, कैलकुलेट करना है और प्रत्येक प्रश्न का जो है जल्दी कमेंट करना है कि इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं और उस प्रश्न का जो आप बनाए हैं और जो हम उसके बाद बना दिए तो क्या आपका आंसर मिल रहा है। ये प्रश्न जो है 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर कितने लोग का सही था? एक बार तनी कमेंट कीजिएगा जी, एक बार कमेंट कीजिए जिनका सही था। चलिए यहाँ पे जब ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है
कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैला है, अब उस थैला में जो है ऐसे ये मान लीजिए क्या है, थैला है कि नहीं। इसमें चलिए ऐसा ही देखिए, ध्यान दीजिएगा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी जो है बिना थैले में झांके उसमें से, बिना ऐसे इधर झांक रही है, थैला में ऐसे डाल करके और ऐसे निकाल ली, समझ रहे हैं, एक गोली जो है उसमें से निकाल लेती है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या है, फर्स्ट नंबर बोला गया है, उसकी प्रायिकता क्या है कि संतरे की, देखिएगा संतरे की महक वाली गोली है। और फिर पूछा गया है कि नींबू की महक वाली गोली है। अगर निकाली गई गोली उसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो ये बताइए, उसमें तो केवल नींबू वाला डाला गया था, समझ रहे हैं ना, तो उसमें संतरा कहाँ से आएगा, तो संतरा है ही नहीं, तो 0। अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सेकेंड में पूछा गया है कि नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता बताना है, तो उसमें तो नींबू ही वाला है। तो जब भी आपको ये दिया जाए और ये नहीं बताया जाए कि उसमें कितना गोली है, तो याद रखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक जो है बाल्टी है और उस बाल्टी में जो है बहुत सारे कलर का तो नहीं, लेकिन रेड कलर का जो है गेंद डाल दिया गया, ठीक है, और हम आपसे पूछेंगे कि बाल्टी में से आप जो है ऐसे आंख बंद करके एक बॉल निकालिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब आप बॉल को निकाल लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी प्रायिकता क्या है कि यह जो है पीला रंग का गेंद है। तो बताइए, पीला रंग का उसमें डाला गया था नहीं ना, लाल का डाला गया, तो इसीलिए जो है पीला रंग का जो है 0। और जैसे ही आपसे पूछेंगे कि इसकी प्रायिकता क्या है कि यह जो है गेंद लाल रंग की है, तो बोलिएगा 1, क्योंकि हम बाल्टी में ये नहीं बोले हैं 5 गो 10 गो 20 गो, ऐसा ये थोड़े बोले हैं कि 20 डाला गया है बाल्टी में बॉल, रेड बॉल, या 10 डाला गया है या 5। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए, जब संख्या नहीं बताया जाए कि इतना मतलब कि उस बाल्टी में कितना जो है लाल बॉल डाला गया है, तो जब उसका संख्या बताया ही नहीं जाए और उसका प्रायिकता पूछा जाए तो क्या बोलना है, 1। तो वैसे ही आपको ध्यान देना है कि उस थैला में तो नींबू की महक वाली गोली डाला गया था, पूछा गया है आपसे संतरे का, तो उसमें तो संतरा वाला महक की गोली जो है डाला ही नहीं गया, इसीलिए संतरे के लिए 0। और नींबू का पूछा जाएगा और नींबू वाला उसमें डाला गया है थैला में, तो याद रखिएगा उसका कितना हो जाएगा, नींबू का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए उस प्रश्न को कितने लोग जो हैं, और ये देखिए ये लेवल क्या है प्रश्न पूछने का, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है कि किस लेवल से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा आपको प्रश्न में घुमा दिया जाएगा, कभी कभी उलझा दिया जाएगा, और जब आप उसको बनाइएगा, देखिए नहीं आप बनाते हैं, जब आप प्रश्न को नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयारी नहीं किए। और प्रश्न जो है, जैसे यहाँ पर नींबू दे दिया है, यहाँ पर संतरा दे दिया गया है कि नहीं, यहाँ पर और भी तो दिया जा सकता है, जैसे सेब की महक वाली, है कि नहीं। उसी तरीके से आपको ये भी कहा जा सकता है, मतलब कोई दूसरा फल का नाम, अनानास, समझते हैं ना। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फल का नाम दिए जा सकते हैं। तो नाम वहाँ पर आपको चेंज करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नाम वहाँ पर चेंज करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वहीं हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा घुमा करके प्रश्न दिया जा सकता है। तो ऐसे अगर आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होते हैं, जहाँ पे आपको 5 प्रश्न में हम आपको समझा रहे हैं, हो सकता है कि एग्जाम्स में वहाँ पर 7 हो जाए, 10 हो जाए, तो नंबर तो चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। तो कंसेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि अब देखिए अगर आप एक प्रश्न बनाते हैं, सपोज डेट मान लीजिए कि आप
एक प्रश्न बनाते हैं और उस प्रश्न को थोड़ा चेंज करके जहाँ पे आपको 5 था वहाँ पर 7 करके पूछा जाएगा, जहाँ पर 7 था वहाँ पर 10 करके पूछा जाएगा, तो क्या आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बना दीजिएगा, क्योंकि नंबर भले ही चेंज किए जा रहे हैं लेकिन प्रश्न का कंसेप्ट यदि सेम है, उसी के आधार पर नंबर को चेंज कर कर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्या आप बना सकते हैं कि नहीं? क्या आप बना सकते हैं कि नहीं? जैसे हम आपसे कहते हैं कि जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक गेंद निकाला गया, वहाँ पर पूछा जा सकता है कि 2 गेंद निकाला गया। तो यही थीम आपको पकड़ना है और इसी के आधार पर हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे, है कि नहीं? घबराइए नहीं, देखिए कैसे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5 को देखते हैं। दिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और इस तरीके से उसमें क्या दिया गया है, गिवन जिसको हम लोग कहते हैं, दिया गया, हिंदी में उसको बोलेंगे दिया गया, उसको जो है समझना है और उसमें प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखना है और तब देखना है कि क्या पूछा गया है। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। देखिए, एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया गया है। तो न होने के लिए कुछ नहीं समझना है, सीधे आपको समझना है कि गिवन। प्रश्न समझा दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यानी कि PE और ऊपर में नॉट, प्रायिकता दिया गया है 0.992। तो बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पर तो निगेटिव तो पूछ दिया गया आपको, पॉजिटिव यानी PE बराबर बताना है। और ये आप जानते हैं, कैसे जानते हैं तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि आप जानते हैं कि PE प्लस में PE नॉट बराबर में 1 होता है कि नहीं? तो यहाँ पर PE तो आपको निकालना है और PE नॉट कितना दिया गया है 0.992 और यहाँ पर 1 तो 1 दशमलव दे दीजिए, 0 भी आप लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो PE नॉट तो आपको यहाँ पर लिख दिए, अब बराबर में उधर है 1.00, एक और भी 0 दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के इधर ही जो E है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो PE बराबर में कितना, तो E इससे मांगेगा, E इससे मांगेगा, E से, तो ये इसको देगा 10, फिर इसको देगा ये 10, ये हो जाएगा 9, फिर ये 10, ये 9, तो 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव 000। तो इस तरीके से आप देखिए PE बराबर में आ गया कितना 0.008। तो ऐसे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बोले ना, जो है संख्या चेंज करके पूछा जा सकता है। इसके पहले जो है संख्या जो है कुछ और था और यहाँ पर जो है संख्या कुछ और है। पहले जो है तो PE दिया गया था, अब जो है PE नॉट दे करके PE पूछा गया। डैट मीन्स आप यही यूज कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में तो यही यूज होगा ना, PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों को जोड़िएगा 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है
क्या रहने वाला है, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, चलिए, कि एक थैले में 3 लाल, एक थैला जो है, मानते हैं सपोज डेट ये मान लीजिए क्या है, एक थैला है, ऐसे साधारण ही हम बना देते हैं, एक थैला ऐसे, इसमें जो है 3 जो है लाल है, ठीक है, 5 जो है काली, तो 3 लाल और 5 काली गेंद है, 3 लाल और 5 काली गेंद है, समझिएगा ध्यान से। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 ठो कंडीशन आपको बना करके पूछा गया है, 2 ठो कंडीशन आपको बना करके पूछा गया है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि उसमें से एक गेंद को बिना देखे हुए निकाला जाता है, एक गेंद को बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो बताना है आपको, एक नंबर में बताना है, एक नंबर में आपको बताना है कि उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है, किसकी प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता, समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PR, R मतलब रेड, समझ रहे हैं ना, लाल होने की प्रायिकता। अगर कहते कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, अगर कह रहे हैं कि लाल होने की प्रायिकता, तो ऐसे आप समझ जाइए, अगर कहा जाता कि लाल नहीं होने की प्रायिकता तो R0, समझ रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से आपको समझना है, तो लाल होने की प्रायिकता यानी PR। आइए अब उसके बाद देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या पूछा है। सेकेंड में पूछा है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता हो गया, ऐसे पूछ दिया। तो जो आपको टोटल देखना है कि टोटल जो है गेंद कितने हैं, तो टोटल गेंद जो है 5 और 3 8, तो बाटा में इसके भी नीचे 8 और इसके भी नीचे 8, टोटल जो है नीचे रहता है, टोटल नीचे रहता है। इसमें पूछा गया है कि लाल होने की प्रायिकता, तो लाल देखिए कितना है 3। अगर आपसे कहेंगे कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो जब लाल नहीं होने की प्रायिकता मतलब अगर लाल पूछता तो 3, अगर लाल पूछता तो 3, अगर लाल नहीं पूछा मतलब 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। लाल नहीं होने की प्रायिकता यानी कि वह पूछ रहा है काली होने की प्रायिकता, समझ रहे हैं ना। तो लाल के लिए पूछता, लाल होने के लिए पूछता तो 3, लाल नहीं होने के लिए तो 5। तो इस तरीके से ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर हो जाएगा और ये जो है सेकेंड कंडीशन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो देखने की बात है कि क्या आप इस प्रकार के प्रश्न पर अपनी कंसंट्रेटेड को बढ़ाते हैं कि नहीं, क्या आप उस प्रश्न को समझते हैं कि नहीं, और प्रश्न को समझ करके आप जो है आंसर सही करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 7 नंबर, प्रश्न जो है 7 है। चलिए तो अब जो है आप देखें कि ये गेंद वाला हो गया, ये जो है ये प्रश्न जो है गेंद वाला था। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 NCERT का ही प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं कि एक डिब्बे में 5 कंचा, समझते हैं कंचा मतलब एक शीशा का गोली होता है, शीशा का गोली जिसको कहा जाता है सीसैली गोली, जिसको क्या कहा जाता है सीसैली गोली, जो खेला जाता है। तो वही कंचा समझना है आपको। एक डब्बा है, डब्बा कहिए, झोला कहिए, कुछ भी कहिए। देखिए ये डब्बा जानते हैं काहे लिए दिया है, ये डब्बा दिया है, डब्बा मतलब डिब्बा, ये डब्बा दिया गया है क्योंकि गोली को जो है ना डब्बा में रख करके बेचा जाता है। और बेचने वाला क्या करता है कि जब किसी बच्चा को देखेगा, जब देखेगा कि ये बच्चा को जो है बिगाड़ देते हैं, तो वो क्या करेगा, बेचने वाले तो वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि दुकान में रहेगा
तो उसको जो है डब्बा को ऐसे हिला देगा, तो बच्चा तो उसके तरफ देखेगा। जैसे बर्फ़ वाला आता है, मतलब जो भी लोग बर्फ़ बेचते हैं वो लोग आते हैं बेचने के लिए, तो इधर उधर कहीं नहीं बजाएंगे। जानते हैं कहाँ बजाएंगे? जहाँ पे बच्चा रहेगा ना वहीं पर ला करके बजा देंगे। समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से बहुत सारे सामान बेचने वाले होते हैं लोग, तो जैसे ही छोटा बच्चा को देखेंगे बजा देंगे, बर्फ़ वाले होंगे वो भी बजा देंगे, भांजा वाला होंगे वो भी बजा देंगे ऐसे। तो उसी तरीके से जो है ये शीशा में रखा जाता है गोली, तो जब कोई देखेगा बच्चा को ऐसे हिला देगा तो उसमें झंझना जाएगा, तो बच्चा देखेगा गोली, गोली मतलब कंचा, कंचा समझना है। तो एक डिब्बे में जो है क्या है? कंचा है। ध्यान दीजिए, एक डिब्बे में 5 जो है लाल है। लाल कितना है? लाल वाला 5 है, लाल जो है 5 है। देखिए 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 देखिए। अब इसके बाद 8 जो है सफ़ेद है। सफ़ेद कितना है? 8। 8 जो है सफ़ेद है। चलिए जी, चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला है 4 ठो है, वह क्या है? हरा है। 4 ठो जो है हरा है। अब देखिए यहाँ पर प्रायिकता पूछा गया है। अब जो है कोई व्यक्ति है और वह देख रहा है इधर, वह देख रहा है इधर। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पास पैसा नहीं होता है, तो ये डब्बा में रख करके गोली है मतलब कंचा, इसको दुकान पर रख करके काउंटर पे बेचते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? चुराएगा। ऐसा मतलब आदमी बहुत बार देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। तो उधर देखेगा, दुकानदार को कहेगा कि पीछे वाला वो सामान दीजिए। जैसे ही पीछे घूमे शॉप की को, ये जो है जो दुकानदार जो है पीछे घूमे सामान देने के लिए, तो उनके चेहरा की तरफ देखता रहेगा और ऐसे डिब्बा में से निकाल लेगा। एक गोली ऐसे आपको समझना है। एक कंचा जो है कोई व्यक्ति बिना देखे हुए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यादृच्छा। ठीक है, मतलब बिना देखे हुए देख रहे हैं दुकानदार के चेहरा की तरफ और इधर से चुरा रहे हैं, इधर से चुरा रहे हैं। चुरा रहे हैं मतलब देख रहे हैं उनके चेहरा की तरफ कि वो पीछे घूमे हैं और इधर से डब्बा में से कुछ काट रहे हैं। ऐसे गोली ही, कंचा ही समझिए, कंचा पड़ा रहे तो कंचा ऐसे काट लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यादृच्छा बोलेंगे, कि बिना देखे हुए, बिना देखे हुए। तो वैसे ही जो है 5 जो है लाल है, 8 सफ़ेद है और 4 हरा है। इसमें से एक कोई व्यक्ति जो है बिना देखे हुए एक कंचा निकालता है, एक गोली निकालता है। और पूछा गया है कंडीशन फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। 3 ठो कंडीशन पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 ठो कंडीशन पूछा गया है। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन, 3 स्थिति आपको यहाँ पर ध्यान देना है जी। पहला बताना है कि उसकी प्रायिकता क्या है, कि निकाला गया कंचा की प्रायिकता क्या है, कि वह लाल है। क्या है? लाल है, लाल है। ठीक है, तो कुछ नहीं, पहले टोटल गिनिए तो कितना है? 8 5 13 4 17। तो नीचे तो टोटल हो जाएगा, और कहा है कि लाल है, यानी लाल पूछा है, तो लाल की संख्या 5, तो ऊपर लिख दीजिए 5 हो गया। अरे तेरा, कितना आसान है जी। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में क्या पूछा गया? देखिए 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 देखिए, सेकेंड में क्या पूछा गया? सेकेंड कंडीशन, उसकी प्रायिकता क्या है, कि निकाला गया कंचा सफ़ेद है। अब बताइए सफ़ेद के लिए, तो सफ़ेद के लिए कुछ नहीं, नीचे तो पहले टोटल 17 और सफ़ेद पूछा है, तो देखिए सफ़ेद कितना है? सफ़ेद कितना है? 8, तो हो गया 8/17, है कि नहीं? उसके बाद आपको सोचना है, अब आप आंसर बोलने वाले हैं 4/17, यही ना बोलने वाले हैं? गड़बड़। आपको लगता है कि अब पूछेगा कि हरा है, यहाँ पर तो उल्टे पूछ दिया है। अगर ये पूछता कि हरा है, अगर पूछता हरा है तो नीचे 17 होता और देखते कि हरा 4 तो ऊपर 4, लेकिन ये तो उल्टा ही पूछ दिया है। ये जानते हैं क्या पूछा है? ये पूछा है कि हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो यहाँ पर लिखिएगा हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं है, तो नीचे तो 17 होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछता
अगर पूछता है कि हारा है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, लेकिन कहा है कि हारा नहीं है तो हारा वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। 8 और 5 13, तो यही जो है तीनों का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और इस तरीके से आप तो समझ गए होंगे। बताइए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कितना आसानी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो हम बताए हैं, आपको शुरू में ही बताए हैं कि डेली शाम को जो है कितने बजे से जो है कितने बजे से, तो डेली शाम को, चलिए हमें हंसी आ रही है इस बात पर कि आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है। हमें हंसी आ रही है इस बात पर कि आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है। मतलब जानते हैं कि हंसने का कारण ये है कि आपको लगता है कि ये लाइव क्लास है। ये लाइव क्लास नहीं होता है। लाइव क्लास बस आप अपने, यदि आप चाहते हैं कि डेली जो हम लोग लाइव आ जाएं शाम को 5:30 बजे से, तो ज़्यादा नहीं, आप जो है 10-20 मित्रों तक इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। और इस तरीके से हम लोगों का 1000 होगा, और जिस दिन 1000 हो जाएगा फिर हम लोग अपने क्लास को जो है लाइव लाएंगे। और इस तरीके से 1000 होने में ज़्यादा दूरी नहीं है। बस आप लोग मेहनत से जो है 5 से 10 दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं, और फिर वो 5 से 10 दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं, तो कुछ ही दिन में हम लोग लाइव आ जाएंगे। और इस तरीके से जब हम लोग लाइव आएंगे तो आप अपने डाउट्स को पूछिएगा पूरे धमाकेदार तरीके से, और धमाकेदार तरीके से इधर से भी आंसर जाएगा, उधर से क्वेश्चन आएगा, इधर से धमाकेदार तरीके से आंसर जाएगा। और इस तरीके से कमेंट में रहता है। अभी जैसे आप लोग को डाउट्स होता था तो कमेंट करते थे, और कमेंट की 1 दिन के बाद पता चलता था आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो अब जो है वो समस्या ख़त्म है कि नहीं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और उसको जो है सब्सक्राइब होने के बाद हम लोग 1000 पुगने के बाद जो है लाइव आएंगे। और फिर जो है हम लोग का एक जलवा, एक अलग क्लास का जो है आनंद होता है, फिर उस आनंद के साथ, उस मस्ती के साथ जो हम लोग मग्न हो जाएंगे। और फिर इतने आसान तरीके से हम लोग मैथ को जो है डेली शाम को जो है 5:30 बजे से बेस्ट जोरदार तरीके से रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। चलिए तो आइए अब इसके बाद ये जो आप देखें लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। लाल है तो 5/17, सफ़ेद है तो 8/17, हरा नहीं है तो हरा वाला को छोड़ देना है, और जो बच गया उसको ऊपर में लिख देना है, और नीचे तो टोटल होता है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए जी, रेडी है ना आप लोग रेडी ही नहीं रहते हैं तो क्लास में आनंद ही नहीं आता है। आनंद मतलब पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई वाला आनंद, यानी जब आपको समझने के बाद जो खुशी मिलती है, जो आनंद आता है, वह कहीं और नहीं होता। आनंद वो जो आपको समझने के बाद, प्रश्न को बनाने के बाद, और वो भी आंसर सही के साथ आप जब प्रश्न को सही करते हैं, बनाते हैं, तो जो आपको खुशी प्राप्त होती है, जो आपको खुशी होती है, जो आपको आनंद होता है, वह कहीं और आनंद या खुशी नहीं मिलते। तो आइए अब इसके बाद हम लोग इसी के तरह हम लोग पिछले प्रश्न के ही तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी समझेंगे। चलिए एनसीईआरटी का ही प्रश्न लेकर के चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं जी। ऐसे नहीं कहिएगा कि आप आसान प्रश्न बनाते हैं और समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। किसी कारण 12 जो है खराब पेन 132 अच्छे पेनों में जो है मिल गए। चलिए चलिए मानते हैं कि कोई डब्बा होगा, ऐसे होगा, डब्बा ही होगा, और इसमें जो है 132 पेन थे, और 12 जो है किसी कारण से जो है 12 और इसमें आकर के मिल गए। तो बताइए कितना पेन हो गया टोटल? 144 हो गया ना।
केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन जो है यादृच्छा निकाला जाता है। देख करके नहीं बताना है कि खराब है कि अच्छा है, ये देख करके नहीं बताना है। समझिए खूब ध्यान से। अरे कुछ नहीं समझे, इतना समझिए ना कि 144 जो है पेन है टोटल, जिसमें से 12 खराब है, 132 अच्छा है। दोनों को मिक्सचर कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अब सोचिए कि जहाँ पर 144 पेन होंगे तो कितना होगा जी? इतना नहीं होगा पेन, इतना होगा, है कि नहीं? 20 पेन आता है ना, अग्नि का 20 पेन आता है एक पत्ता, तो उसमें कितना ज़्यादा लगता है कि ये कितना पेन है कि नहीं? और 144 पेन को जब आप देखिएगा तो इतना हो जाएगा लगभग। चलिए, और वो भी पेन अगर इतना मोटा मोटा वाला हो जाएगा तब ये मार्कर अगर 144 रख दिया जाएगा ना तो इतना हो जाएगा। ये मार्कर इतना मोटा मोटा का इतना हो जाएगा, समझ रहे ना? और पेन हो जाएगा इतना। चलिए, तो 144 टोटल पेन है, तो उसमें से निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा होने की प्रायिकता, अब बताइए, अच्छा पूछ दिया ना, तो अच्छा होने की प्रायिकता टोटल हम तो बोले हैं नीचे, तो टोटल हो गया 144। खराब कहता तो 12, अच्छा बोला है तो 132 ऊपर हो जाएगा। अच्छा है तो 132 ऊपर, है कि नहीं? इसको काटिएगा तो 12 11वां 132 और 12 12वां 144, और इस तरीके से जो है 11/12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 132/144 ये भी बोल सकते हैं, या 11 जो है 12 ये भी बोल सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इस क्लास को जो है किए। अब जो हम शुरू में बोले थे उसको अब बोल देते हैं। जानते हैं क्या कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर जो है 14 तक को एक अलग अंदाज में और वन शॉट के रूप में जो है कवर किए हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया है। और इसमें वैसे प्रश्नों को हम लोग चले हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरीके से शॉर्टकट में यानी वन शॉट के रूप में जो है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के प्रत्येक चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया, और अच्छे तरीके से जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रख करके ये चैप्टर 1 to 14 यानी कि 1 से लेकर के 14 तक के चैप्टर को कवर किए। आज का जो चैप्टर था जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसको भी आज के क्लास में हम लोग कवर कर लिए। तो 14 चैप्टर के लिए कितना वन शॉट क्लास? 14, ठीक है। ये आप लोग को देख लेना है, नहीं देखे हैं तो देख लेना है, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेंगे। और इस तरीके से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद का क्लास क्या रखा जाए, इसके बाद का क्लास क्या रखा जाए, बताइएगा। आप लोग कितने लोग जो हैं आप लोग कमेंट करते हैं कि मॉडल पेपर लाया जाए, मॉडल पेपर लाया जाए, हम लोग उसको लाएंगे। और कोई भी समस्या होता है किसी भी जानकारी हेतु तो सनी सर का नंबर है इस क्लास के जो है ये क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर बाय द वे किसी कारणवश बात नहीं हो पाती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ज़रूरी पड़े तो कॉल भी कर सकते हैं किसी भी जानकारी हेतु। चलिए, तो ये आप लोगों को हमें उम्मीद है कि चैप्टर नंबर जो है 14 जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो एक बार जो है क्लास को एक बार और देखना है, एक बार और देखना है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं कब? मॉडल पेपर के साथ शाम को कल 5:30 बजे से, शाम को कल 5:30 बजे से। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, वरना हमको क्या, अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आएँ तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करके सब्सक्राइब ये सब आप लोगों को पहले ही ओके रख लेना है, ठीक है। और जितना जल्दी ये 1000 हो जाता है फिर हम लोग लाइव आ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है आप अपना डाउट मतलब एकदम आमने सामने ऐसे बातचीत हो जाएगा, समझ रहे ना, डाउट आप पूछ सकते हैं। और आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का, वैसे तो क्लास में आपको डाउट ही नहीं रहता है कि नहीं, ये पूरा हम लोग सोच करके चलते हैं। लेकिन कोई तो भगवान ईश्वर हो नहीं सकता, फिर भी हम लोग देखेंगे कि कम से कम, चलिए कम से कम आपके डाउट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग तो उस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के आएँ जहाँ से आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम लोगों को कैसा क्लास लाना चाहिए जो कि आप
100% जो है आप उसमें जो है सक्षम अपने आप को और अच्छे तरीके से महसूस करें और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और इस बात को जो हम लोग दिमाग में रख करके चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम है, एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम लोग पूर्ण रूप से जो है निभाने का जो है चलिए काम करते हैं और जिससे कि निभा भी रहे हैं, है कि नहीं। तो डेली शाम को जो है 5:30 बजे से मिलते हैं। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।